बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। मेरी प्यारी बहनों, मैं शिव महापुराण का आज तीसरा और चौथा अध्याय सुना रही हूँ। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। इस प्रकार शिवदूतों के वचन सुनकर देवर्षि नारद पानी में अपना प्रतिबिंब देखा तो अपना बानर जैसा मुख देखकर क्रोध में भर गए। क्रोध में भरकर पहले तो उन्होंने शिवदूतों को शाप दे डाला। उनसे उन्होंने कहा, तुम दोनों ने ब्राह्मण रूप होकर मेरी हंसी उड़ाई है, इसी कारण से तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर राक्षस बनोगे। साप सुनकर शिवगण शिवलोक को वापस लौट गए। अब देवर्षि नारद अपने असली स्वरूप को प्राप्त होकर कुछ पूछो न कितने क्रोध हुए। उनके क्रोध का कोई वार पार नहीं रहा। उन्होंने निर्णय किया, या तो मैं विष्णु को शाप दे दूंगा या अपना शरीर त्याग दूंगा। ऐसा सोचकर नारद जी श्री विष्णु लोक में भगवान विष्णु के पास पहुँचे और भगवान श्री विष्णु को विष्णु मोहिनी के साथ बैठे हुए देखा। देवर्षि को देखकर भगवान श्री विष्णु ने हंसते हुए कहा, कहिए ऋषिराज, आज आप बड़े दुखी प्रतीत हो रहे हैं। भगवान श्री हरि के इन शब्दों ने मानो जलती आग पर घी का काम कर दिया हो। वह क्रोध के साथ अहंकार में भरकर बोले, नारायण, आप बड़े छलिया हैं। अमृत बांटते समय भी तुमने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के साथ महान छल करके उनको अमृत के स्थान पर वारुणी मदिरा दे दी थी और उनसे अमृत कलश छीन लिया। जलंधर के साथ छल करके उनका अमृत के स्थान पर वारुणी मदिरा दे दी थी और उनका अमृत कलश छीन लिया था। जालंधर के साथ छल करके उसको उसकी पतिव्रता स्त्री के सत को नष्ट किया। भगवान शंकर को विष पिलाया और मणि तथा लक्ष्मी को इस प्रकार अपना लिया। भगवान श्री शंकर ने तुमको सर्वश्रेष्ठ बनाकर बड़ी भारी भूल की है। तुमने केवल सर्वश्रेष्ठ होने के अहंकार में भरकर ये सब अनर्थ किए हैं। अतः तुम हर तरह से आज़ाद हो और ये जानते हो कि तुम्हें दंड देने वाला कोई नहीं है। आज तुम अपनी करनी का फल पाओगे। आज से मैं तुमको ऐसा शाप दूंगा कि जिससे कि तुम भविष्य में कभी ब्राह्मणों को न सताओगे। माना कि तुमको भगवान की श्री शिव शंकर ने वरदान दे रखा है, मगर मैं तुम्हें शाप देता हूँ जो कि कभी झूठ नहीं हो सकता। तुमने मनुष्य शरीर धारण करके मेरा अपमान किया है, बस इसी रूप में तुम मनुष्य राजा होवोगे और उसी प्रकार स्त्री वियोग भोगोगे जिस प्रकार से स्त्री कलेश में तुमने मुझे दुखी किया है। स्त्री कलेश में तुमने मुझे दुखी किया है। तुमने वानरों जैसा मेरा मुख बनाया है, इसलिए यही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने स्त्री के लिए मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम मनुष्यों की भांति स्त्री वियोग से दुखित रहोगे। भगवान श्री विष्णु ने भगवान की शंकर की इच्छा जानकर वह शाप अंगीकार कर लिया। ठीक उसी समय भगवान विष्णु की माया ने देवर्षि नारद को अपने जाल से मुक्त कर दिया। भगवान श्री विष्णु के साथ जो कन्या दिखाई दे रही थी वह अदृश्य हो गई और देवर्षि नारद जी का माया द्वारा लुप्त हुआ ज्ञान फिर आकर उपस्थित हो गया। तब नारद जी ने पछताने लगे और कहने लगे कि यह मैंने क्या कर दिया। उन्होंने भगवान से कहा, हे भगवान, आपकी माया को पार कोई नहीं पा सकता। मैं अपने आप आपे में नहीं था। नाथ, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अज्ञानवश भगवान श्री शंकर की माया से मोहित होकर आपको शाप दे डाला। अब मुझे घोर नरक में भोगना पड़ेगा। प्रभु, अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं शाप से मुक्त हो जाऊं। मुझे नरक की यातना से बचाइए। दीननाथ, मैं आपका दास हूँ। इतना कहकर देवर्षि नारद भगवान श्री विष्णु के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान श्री विष्णु ने उनको उठाकर प्रेम से कंठ से लगाया और मधुर वाणी के द्वारा कहने लगे, नारद, तुमने भगवान श्री शंकर का कहा न माना, यह सब उसका परिणाम है। वह परब्रह्म सच्चिदानंद सत्य राज्य तुम सबसे परे है, निर्गुण निर्विकार है। उन्हीं के वरदान से मैं सर्वश्रेष्ठ बना हूँ। इसलिए अब तुम जाकर भगवान श्री शंकर का ध्यान करो। उनकी दया के बिना परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। उन्हीं भगवान श्री शंकर ने तुम्हारे मुख से मुझे शाप दिलवाया है। मुझे भगवान श्री शंकर से प्रिय कोई नहीं है, इसलिए अब तुम उनको अपने हृदय में धारण करते हुए काशीपुरी जाओ।
और वहाँ जाकर समस्त समय का त्याग कर केवल उन्हीं के नाम का जाप करो, उन्हीं का गुणगान करो और उनके सतनाम स्तोत्र का प्रेम से पाठ करो। इससे तुम्हारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। श्री काशीपुर में भगवान श्री शंकर के दर्शन करने के पश्चात तुम अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर भगवान श्री शंकर के नाम को सुनो, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी भगवान श्री शंकर जी के अनन्य भक्त है। श्री शिव जी बोले। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवर्षि नारद वहाँ से काशीपुर को रवाना हो गए। मार्ग में उन्हें वह दोनों शिवदूत भी मिले जिन्होंने कि स्वयंवर मंडप में उनकी हंसी उड़ाई थी। उन्होंने श्री नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा की याचना की। उन दोनों की प्रार्थना सुनकर श्री नारद जी बोले, हे रुद्रगणों, श्री शंकर को की माया से मोहित होकर मैंने यह अनर्थ कर डाला, लेकिन मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता, अतः तुम्हें शाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तुम दोनों मुनि वीर्य द्वारा एक राक्षसी जन्म पाओगे। तुम दोनों भगवान श्री शंकर के परम भक्त और प्रतापी होंगे। समस्त सृष्टि पर तुम्हारा अधिकार होगा। अनेकों सुख भोग करने के पश्चात भगवान श्री विष्णु अपने दूसरे रूप में आकर तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, प्रभु, भगवान श्री विष्णु की कथा तो आपने मुझे सुनाई थी, अब मुझे भगवान शंकर के अनेक चरित्रों की सुनने की अभिलाषा है। मैं जानना चाहता हूँ कि सदा शिव सृष्टि आदि में किस रूप से आते हैं, सृष्टि के मध्य में उनकी कैसी लीला होती है और सृष्टि के अंत में अर्थात सृष्टि के बदले काल वे सदाशिव महेश्वर कहाँ निवास करते हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर दया कर देते हैं। आप भगवान सदाशिव के चरित्र मुझे सुनाइए। और शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। चौथा अध्याय। महर्षि सूत जी ऋषि गणों को इतनी कथा सुनाकर कहने लगे। श्री नारद जी का प्रश्न सुनकर श्री ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान श्री सदाशिव का नाम सुनकर श्री ब्रह्मा जी को रोमांच हो आया, अश्रुपात होने लगा। उन्होंने कहा, नारद, तू मेरा अनन्य भक्त है। तूने मेरे कुल का नाम उज्ज्वल कर दिया, क्योंकि तुम भगवान श्री सदाशिव के भक्त बने हो। अब अपनी बुद्धि के अनुसार पहले भगवान सदाशिव के मैं निर्गुण चरित्रों को कहूँगा, उसके पश्चात मैं उनके सगुण चरित्रों का वर्णन करूँगा। सबसे पहले यहाँ सृष्टि का कोई चिन्ह न था। तब सर्वव्यापक सत चित आनंद स्वरूप केवल सदाशिव ही थे, क्योंकि वह सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका मन और वाणी उनके अधीन है। न ही वे सूक्ष्म है और न ही स्थूल है, और न ही छोटे हैं और न ही बड़े हैं, न वो नीचे और न ही ऊंचे। माया से रहित तथा पापों से भरे हैं। वह जन्म मरण से मुक्त है, निरंकार अजन्मा और अनादि है, सारी दृष्टि के मालिक तथा सबसे बड़े हैं, कर्मों का फल देने वाले, सर्वव्यापक, आदि अंत से रहित। ऐसे भगवान सदाशिव की उपासना विष्णु भी करते हैं और मैं भी करता हूँ। उनकी कृपा के बिना कोई भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। भले योगी ध्यान अवस्था में उन्हें देख ले, लेकिन उनके आदि और अंत को बिल्कुल नहीं जानते। उन संपूर्ण ज्ञान और सत्य स्वरूप भगवान श्री सदाशिव को वेद नीति कहकर पुकारते हैं। मूर्ख मनुष्य भला उन्हें क्या जान सकते हैं। वह निर्गुण है, बिना आँख के देखते हैं, बिना कान के सुनते हो, बिना ही नाक के सूंघते हैं, बिना मुख से सब कुछ खाते हैं, बिना जीवा के बोलते हैं, बिना हाथों के सारे काम करते हैं और बिना पैरों के चलते हैं। जिस महापुरुष के ऐसे विलक्षण काम हो, उनकी स्तुति भला कौन कर सकता है। उन्होंने इच्छा की कि मैं एक हूँ, और इस इच्छा के उत्पन्न होने के साथ ही वह एक हो गई। इस प्रकार निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं रहा। भगवान सदाशिव के सतगुण स्वरूप का केवल ध्यान करना ही समस्त फलों का करने वाला है। वे भगवान सदाशिव ब्रह्मा और विष्णु उत्पन्न करने वाले हैं, सब कर्मों की साक्षी और विराट स्वरूप है। उनके नाम शिव, शंकर, हर, महेश, परम देव, जगदीश, अमीश, विदुत, परमात्मा, ब्रह्म, ग्रीश, शंभु, सदाशिव, परमेश्वर, पार्वतीपति, त्रिशूलधारी, चक्री, ईश्वर, सुखदाता आदि इत्यादि असंख्य है। वही भगवान सदाशिव परमेश्वर सृष्टि के कर्ता धर्ता और आनंद देने वाले हैं। उमापति भगवान परमानंद, सूर्य, चक्र इत्यादि के गुणों से मुक्त सृष्टि ब्रह्मा व विष्णु को उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री सदाशिव सबके स्वामी और वैष्णव विष्णु के नाम से, शक्ति के नाम से, और सूर्य उपासक रवि के नाम से, और गणेश जी को उन्हें विनायक के नाम से जानते हैं। वह भगवान सदाशिव सगुण स्वरूप कैसे हैं। मस्तक पर जटा, गंगा, भाल में चंद्रमा और त्रिपुण, कानों में कुंडल, सूर्य, चंद्र
और अग्नि के समान तेजवान, तीन नेत्र, शुकर की भांति नशा, बिंबा फल के समान होठ, अत्यंत पवित्र और तेजवान, सुंदर, और 5 मुख है, जिनमें से एक पूरब की ओर वाला प्रातः के सूर्य के समान प्रभाव वाला, दूसरा दक्षिण की ओर 3 नेत्रों वाला अत्यंत भयानक, तीसरा मुख पश्चिम की ओर और मस्तक पर अर्धचंद्रमा धारण करने वाला है, चौथा मुख उत्तर की ओर मूंगे के वर्णमाला है, जिनमें लंबे लंबे केस लटकते हैं, पांचवा मुख नीचे की ओर, जिससे कि वह अपने भक्तों के हृदय में आनंद उत्पन्न करते हैं। उस मुख पर कमल के समान सुंदर आंखें हैं, उसका रंग सुंदर और तेजवान है। इस प्रकार भगवान सदाशिव पंचालन के नाम से प्रसिद्ध है। उनके कंठ से 3 रेखाएं, हाथ में त्रिशूल और कंठ में कुंडल माला धारण किए हुए हैं। उन्हें कोई चतुर्भुज, कोई पंचभुज और कोई 10 भुज भी कहते हैं। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र विद्यमान हैं। अंगुलियां अत्यंत सुंदर और सुडौल है। भगवान सदाशिव को दक्ष बड़ा लंबा चौड़ा, पेट सुंदर, नाभि गंभीर, कटी अद्भुत, जांघें हरी कदली खंभों के समान चिकनी, गोल और सुडौल, तलवे चमकीले, चंद्रमा के समान स्वच्छ और सुंदर श्वेत वर्ण वाले भगवान सदाशिव मस्तक पर भस्म लगाए हुए हैं। 5 कलाओं तथा ब्रह्मों से युक्त तीनों शक्तियों को धारण किए हुए हैं। 5 और 6 अक्षरों से बने हुए शरीर वाले भगवान सदाशिव योगियों और महर्षियों के ध्यान में शीघ्र नहीं आते। जिस प्रकार वे अनेकों ध्यान वाले भी हैं, इसलिए उनको जानने वाला यहाँ कौन है। भगवान सदाशिव की महिमा, नाम और ध्यान अनगिनत है, जिनको वेद पुराण तपस्वी भी नहीं जान सकते, लेकिन उनकी कृपा से मूर्ख से मूर्ख भी उनके दर्शन कर लेते हैं। प्रमाण के लिए गंगा व्याधि आदि के नाम लिए जा सकते हैं। बिना प्रेम के उनको कोई नहीं देख सकता। सदा सगुण रूप में आकर सदाशिव ने अपनी शक्ति को उत्पन्न किया। वह स्वच्छ शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति, प्रादक प्रकृति, गुणवती, माया विकास से रहित, जाननी अंबिका, प्रकृति, संपूर्ण लोकों की ईश्वर, त्रिदेवों की माता, नित्या और मूल कारण कहलाई, जिसके की 8 भुजाएं और जो विचित्र मुख वाली है और शुभा है। भगवान सदाशिव को पारब्रह्म और उमा को शक्ति रूप में जानना चाहिए। सदाशिव ने उमा के साथ विहार करने के लिए शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। इसी उत्तम नगर में भगवान सदाशिव ने एक रत्न में सुंदर भवन बनाया और शिवा के साथ वहाँ रहने लगे। उस सुंदर नगरी को देखकर भगवान सदाशिव ने अपनी शक्ति शिवा से कहा, यह स्थान बड़ा सुंदर है और पवित्र है, मुझे बड़ा प्रिय है। यहाँ पर नारकीय जीवों को भी किसी प्रकार का कष्ट न मिलेगा। यह कहकर भगवान सदाशिव ने शिवा के साथ रमण किया और सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा करके पार्वती से कहा, प्रिय, मैं तुमसे एक ऐसी बात कहता हूँ जो मुझे और तुम्हें दोनों को सुख देने वाली है। बोले शंकर भगवान की जय। इति श्री 4वां अध्याय समाप्त। बोल विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय।